अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है जी, जैसे ही आपका 2 साल का या 3 साल का वीज़ा होता है, नॉर्मली तो 2 साल का वीज़ा होता है, लेकिन फ्री जोन वाले एरिए का 3 साल का वीज़ा होता है। तो जैसे ही आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो फिर वीज़ा रिन्यूअल का जो है वो क्या प्रोसीजर होता है, वीज़ा जो है वो रिन्यूअल कैसे होता है, ठीक है। वीज़ा रिन्यूअल कैसे होता है? वीज़ा जब आप आते हैं तो आप दुबई में आप आते हैं पहली दफ़ा, तो आपने पहले तो जाना होता है जी टाइपिंग सेंटर पे। कोई भी दुबई में हर जगह पे टाइपिंग सेंटर बने होते हैं। तो टाइपिंग सेंटर में जाके आपने अपने उनको डिटेल टाइपिंग सारी आपने अब करवानी होती है। अपना पासपोर्ट लेके जाना है, अपना कंपनी की तरफ से एक वीज़े का पेपर मिलता है वो आपने लेके जाना है। उसके बाद आपकी ने फ़ोटोज़ 4 फ़ोटो अपनी लेके जानी है पासपोर्ट साइज़ पे। तो वो जाके आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन उनको पुट ऑन करवाते हैं और वो आपकी सारी डिटेल एक बनाते हैं। तो वो डिटेल जो होती है वो आपको एक फ़ार्म देते हैं, वो लेके आपसे फ़ीस वो जमा कर लेते हैं, मेडिकल की भी और एमरस आईडी की जो है ना वो फ़ीस आपसे उसी टाइम ले लेते हैं। ये मैं बता रहा हूँ पहली दफ़ा जैसे ही आप जाते हैं तो आपने फिर जाना होता है मेडिकल करवाने। तो मेडिकल करवाने वो आपसे पूछते हैं कि आप किस सेंटर में जाएंगे, आपको बताते होता है जी अलकूज़ माल में, और दूसरा होता है जी सोनापुर में, वो शारजा के बॉर्डर पे। वो 24 आवर्स होता है, वो आप रात के टाइम किसी टाइम भी जाएं तो उधर से आप मेडिकल करवा सकते हैं। तो दूसरा जो ये वाला अलकूज़ वाला है, ये मेरे ख्याल से 4 बजे तक, इसका 24 आवर्स नहीं है। तो वो आपसे उस टाइम पूछ लेते हैं कि आप मेडिकल किधर से करवाते हैं। तो आपने मेडिकल जो है वो जाके करवाना है, और मेडिकल की 2 से 3 दिन में 7 दिन में जो सा आपने लिखवाया होना है वो वाला मेडिकल। एक होता है इमरजेंसी वाला, वो 24 आवर्स या 48 आवर्स में आ जाता है, बाकी 3 से 7 दिन लग जाते हैं नॉर्मली मेडिकल में। तो वो जो आपने मेडिकल करवा लेना है, तो उसके बाद आपने फिंगर करवाने होते हैं। तो सोनापुर के साथ ही हॉस्पिटल जो है जिधर से वो मेडिकल होता है उसके साथ ही वो आपका एम्ब्रस वो आपका जो फिंगर जिस ऑफिस में होते हैं उधर ही है। तो आपने साथ ही वो फिंगर करवाने होते हैं। फिंगर करवाने के बाद वो अपनी सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपनी कंपनी को देने होते हैं। कंपनी को देने के बाद कंपनी वाले आपका फिर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं कि आपका वीज़ा जो होता है वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होना होता है। तो उसके बाद 1 हफ़्ता लग जाता है। अगर आप नॉर्मली करवाते हैं तो 1 हफ़्ता 10 दिन लग जाते हैं पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप होते हुए। तो उसके बाद आपकी एमरस आईडी आती है। ये होता है पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम ऐसे होता है। फिर जैसे ही आप 2 साल या 3 साल का अरसा गुजार लेते हैं तो फिर क्या, फिर आपने टाइपिंग सेंटर पे ही जाना होता है, सेम पहले की तरह, सेम एक जैसे ही आप पहले गए थे किसी टाइपिंग सेंटर पे जाके आपने अपनी वो सारी डिटेल, अपना वो पासपोर्ट देना है उनको, और एमरस आईडी आपने देनी है, और फ़ोटोज़ आपने ले के जानी है। तो जैसे ही आप फ़ोटो ले के जाएंगे तो वो आपकी वो सारी डिटेल वो पुट करके वो आपको पूछ लेंगे कि सेम आपने जो है वो मेडिकल किधर से करवाना है, इमरजेंसी वाला या नॉर्मल वाला। वो आप इस तरह की वो आप डिटेल उनको देंगे। डिटेल देने के बाद फिर वो आपकी वो टाइपिंग करके वो आपको फॉर्म दे देंगे। आपने जाके मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने के बाद तो होता ये है कि अब जिन्होंने पहली दफ़ा क्लास ले ली हुई है, क्लास में वो बताते हैं कि आपको आपकी लेबर के जो कानून होते हैं, लेबर लॉ के मुताबिक उधर जाके एक ऑफिस बना हुआ है, उधर आपने जाके क्लास लेनी होती है। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम जब वीज़ा रिन्यूअल करवाया था तो आपका वीज़ा लगा था जाके क्लास लेने के बाद,
फिर तो आपको नहीं ज़रूरत। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम क्लास नहीं ली हुई, अक्सर को फ़र्स्ट टाइम नहीं लेते वीज़ा लग जाता है, तो अगर वीज़ा पहले टाइम लग गया था लेकिन अब दूसरी दफ़ा आप वीज़ा रिन्यूअल करवाने गए हैं, तो फिर आपको जो है कि आपको वो भेजेंगे कि आप जाके क्लास लेके आओ। क्लास में वो बताते हैं कि आपके दुबई में ये कानून है, अगर आपको आपकी कंपनी सैलरी नहीं देती, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करती है, तो आप लेबर लॉ में लेबर कोड में जाके केस कर सकते हैं अपनी कंपनी के ख़िलाफ़। अगर आप सच्चे हुए तो आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस होगा। वो इस तरह के आपको आपके जो राइट्स हैं वो उसके बारे में आगाह करते हैं। वो 40 से 45 मिनट की क्लास होती है, वो क्लास आपने लेनी है। क्लास के बाद आपकी जो है आपने फ़ीस जमा करवानी है, तो आपका जो है वो वीज़ा रिन्यूअल हो जाएगा। वो आप दूसरी दफ़ा आपको फ़िंगर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। फ़िंगर जो हैं वो आपके सिर्फ फ़र्स्ट टाइम होते हैं, दूसरी दफ़ा आपके फ़िंगर्स नहीं होते, वो रिकॉर्ड में ही मौजूद होते हैं। दूसरी दफ़ा सिर्फ आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। और अगर आपने क्लास नहीं ली हुई, अगर आपने पहली दफ़ा क्लास ले ली हुई है, तो आपको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहली दफ़ा क्लास नहीं ली तो आपको दूसरी दफ़ा क्लास भी लेनी पड़ेगी। तो फ़ीस जो इसकी होती है, पहली अगर आपने वीज़ा लिया, ये तो पहली दफ़ा तो आपने मेडिकल अपने आप में होता है और फिंगर की फ़ीस भी आपने देनी होती है। उसके बाद एमरेट्स आईडी का या वीज़ा स्टैंप होने का वो कंपनी पे ही होता है। आपके साथ आपने 6000 का वीज़ा लिया, आपने 8000 का लिया, आपने 7000 का लिया, वो कंपनी में है। और दूसरी दफ़ा जब वीज़ा रिन्यूअल करवाते हैं तो हर कंपनी का जो रेट्स है वो डिफरेंट होता है। हर कंपनी का जो रेट है, हमारी कंपनी अभी टोटल जो है वीज़ा रिन्यूअल, मेडिकल, उसमें एमरेट्स आईडी, क्लास, सब कुछ डाल के 3700 दिरहम तक, 3800, 3700 तक ले रही है। लेकिन बहुत सी कंपनी है जो 4500, 5000 पे भी वीज़ा रिन्यूअल पे लेती हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपके जहन में वीज़ा रिन्यूअल के बारे से कोई सवाल आपके जहन में हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट्स में जवाब दूंगा। अगर कमेंट्स में जवाब ना दे सकता हुआ तो आपको वीडियो बना के उसमें जवाब दे दूंगा। तो अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो आज का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।